वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम समझने वाले हैं कि मनी कंट्रोल के अंदर हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है जब आप शेयर मार्केट स्टार्ट करते हो, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि मनी कंट्रोल में पोर्टफोलियो बनाकर दिखाकर कई लोगों के साथ स्कैम भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए मनी कंट्रोल के पोर्टफोलियो के बारे में। प्लस आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप सारे शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में एक्चुअली में खरीद नहीं सकते हो, राइट, क्योंकि आप सीख रहे हो। तो उस समय आपको मनी कंट्रोल के अंदर वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और उससे आपको सीखना चाहिए कि आपने कोई शेयर्स की एनालिसिस किया, फिर आप उसको क्या करोगे, मनी कंट्रोल पे खरीद लोगे, वर्चुअली खरीद लोगे। और फिर उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि आपने सही एनालिसिस किया कि नहीं, आपने सही जगह बाई किया कि नहीं, कितना रिटर्न आया इसके अंदर। तो इस तरह से मनी कंट्रोल के पोर्टफोलियो को यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मनी कंट्रोल के पोर्टफोलियो को वर्चुअल जो है यहाँ पे वर्चुअल के लिए यूज किया जाता है, यानी रियल जैसा पोर्टफोलियो नहीं होता है यहाँ। रियल पोर्टफोलियो नहीं बनाया जाता, रियल डीमेट नहीं है इनका, राइट, सिर्फ वर्चुअली होता है। जो एक तरीके से पेपर ट्रेडिंग की तरह बोल सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई धोखा करता है ऐसा कि देखो हम हमें पैसा दे दो, हम आपको पोर्टफोलियो बना के देते हैं, और मनी कंट्रोल पे दे देता है, तो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आ गया हूँ। मैं यहाँ चलो एक बार फिर से वापस से ओपन करता हूँ गूगल पे कैसे करना है। चलो यहाँ मनी कंट्रोल जो है आपको गूगल पे डाल देना है, आपको ओपन कर देना मनी कंट्रोल। यहाँ होम पेज में क्लिक करता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ ये पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिया हुआ है। सो इसका आप प्रो वर्जन भी ले सकते हो, प्रो वर्जन को बहुत चार्जेस नहीं है, ले सकते हो। और प्रो वर्जन का बेनिफिट ऐसा है कि आपको ऐड वगैरह नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देता हूँ सबसे राइट। तो यहाँ पोर्टफोलियो क्लिक करने के बाद देखो मनी कंट्रोल का यूज तो बहुत ज्यादा है, बहुत यहाँ पे बहुत सारे स्कैनर वगैरह है। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे आपको मार्केट के कुछ अपडेट्स आ जाते हैं कि आज के दिन कितने जो है स्टॉक प्लस में थे, एडवांस एंड डिक्लाइन वगैरह आपको यहाँ पे आ जाता है, राइट। काफी कुछ एनालिसिस यहाँ पे दे दिया रहता है। उसके बाद आप नीचे आओगे, देखो यहाँ पे माई पोर्टफोलियो के सेक्शन में आप जो है यहाँ पे कई चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक ऐड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड ऐड कर सकते हो, यूलिप ऐड कर सकते हो। यूलिप यानी कि इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस में कई सारे यूनिक प्लान आए हुए हैं। बुलियंस आपके पास सोना वगैरह है, ऐड कर सकते हो। आपके पास अगर कोई बॉन्ड वगैरह है तो ऐड कर सकते हो। फिक्स इनकम एफडी वगैरह किया है, कुछ फिक्स इनकम है वो ऐड कर सकते हो। लोन ऐड कर सकते हो, प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, कोई और असेट है ऐड कर सकते हो, कुछ कर्जा लिया है वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आपका पूरा जो है इन्वेस्टमेंट एक जगह पे आएगा। मतलब आपके पास अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ऑब्जर्व करना है कि आपके पास कितना प्लस माइनस में हो, तो हर एक चीज आप वर्चुअली यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उसकी एनालिसिस कर सकते हो कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट में क्या सुधार करना है। तो आपके पास जो रियल में है उसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट, पहला। और दूसरा, स्टॉक के अंदर वर्चुअली जो है ट्रेड करने के लिए या पोर्टफोलियो बनाने के लिए, स्टॉक लेने के लिए भी इसे आप यूज कर सकते हो। तो दो तरीके से, एक तो आपके पास समझो अगर पहले से जो है असेट है और आप उसी को स्टडी करना चाहते हो, तो वो सारे असेट को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, राइट। और अगर आप वर्चुअली बनाना चाहते हो आपका खुद का जो है इन्वेस्टमेंट, तो आप यहाँ से बना सकते हो। सबसे फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टॉक के बारे में समझते हैं, क्योंकि फिलहाल मैं वर्चुअली कैसे बनाना है वो मैं बताने वाला हूँ। बाकी जो है आप सारे अगर म्यूचुअल फंड ये सारी चीजें ऐड करना चाहते हैं आपके बाकी अदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ स्टॉक पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पहला सेक्शन देख सकते हो आप, यहाँ पहला स्टॉक आ जाता है। यहाँ पे देखो ये जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके ये सारे ऑप्शन यहाँ दिए हैं, यहाँ से ही आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने कुछ म्यूचुअल फंड यहाँ पे देखो ऐड किए हुए हैं। पहले 3,000 रुपए कुछ किसी फंड में इन्वेस्ट किया होगा कभी, मुझे भी याद नहीं है। और उसमें टोटल देखोगे तो 199% का रिटर्न है, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी चीज जब आप बना दोगे, ऐड कर दोगे, तो आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपने क्या सही या गलत किया था। तो चलो हम यहाँ पे स्टॉक कैसे ऐड करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं स्टॉक पे क्लिक कर देता हूँ, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका ऐड स्टॉक करके, राइट। तो एक साथ ऐड मल्टीपल स्टॉक पे भी कर सकते हो, सिंगल सिंगल स्टॉक भी कर सकते हो। अगर आपको आपके कोई पोर्टफोलियो कोई एक्सेल सीट वगैरह बनाया है आपने पहले से, तो यहाँ से आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली वो एक्सेल सीट को इंपोर्ट करोगे तो आपकी पोर्टफोलियो जो है बनी बनाई आ जाएगी। तो उससे बेटर है कि हम वर्क जो है मैनुअली बनाएंगे। तो समझो मैं मान के चलो एग्जांपल यहाँ पे कोई एक स्टॉक ले लेता हूँ जो अच्छा खासा अभी करेक्शन में आया होगा, तभी तो हम एक स्टॉक है ट्रेंड।
अच्छा खासा करेक्शन में आया हुआ है स्टॉक है इसमें ट्रेंड। इसकी मैं वीकली अगर चार्ट देखे तो लगभग इसकी टॉप की प्राइस है 8,300 रुपये, अभी की प्राइस 3,900 रुपये है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये स्टॉक के अंदर अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, लगभग लगभग बोलेंगे तो 52% का करेक्शन हो चुका है टॉप के अंदर। तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस अगर कोई भी चीज टॉप से 50% से लेके 60% के बीच में करेक्ट हो जाता है, गिर जाता है अपने टॉप से, तो वो उसका करेक्शन कंप्लीट हो जाता है, आप उधर खरीद सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे अब ऑब्जर्व करना है कि यार ट्रेंड का स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, अगले 1 साल में 2 सालों में ये पैसा डबल होना चाहिए, यहाँ से अपने हाई पे आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अब मेरे पास समझो पैसा नहीं है, लेकिन मुझे वर्चुअली इसको सीखना है, करना है इस चीज को, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे एड स्टॉक पे जाऊंगा। एड स्टॉक पे जाने के बाद यहाँ पे ट्रेंड टाइप करूंगा, TRENT, उसकी स्क्रीन डालूंगा, सर्च करूंगा, तो आपको यहाँ पे देखो आ जाएगा ट्रेंड का ये पहला वाला। तो ये दूसरा ट्रेंड वारंट है, तो वारंट का नहीं लेना है आपको, पहला वाला ट्रेंड ये ले लेना है यहाँ पे। सो इधर देखेंगे तो आपको ऐड प्लस ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इसे प्लस ऐड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हम ऐड करेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आ जाएगा पहला डेट कब आपने खरीदा है, फिर आता है शेयर्स, कितने शेयर्स आपने लिया, किस प्राइस पे खरीदा है, राइट। उसके बाद कुछ नोट डालना है कि क्यों आप खरीदना चाहते हो वगैरह, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ डेट डाल देता हूँ कि मैंने ऐसा समझो कि मैंने आज के आज ही खरीदा हुआ है यहाँ पे, तो मैं 13 तारीख डाल देता हूँ। यहाँ पे शेयर्स में डाल देता हूँ और लगभग लगभग इसके एक 25 शेयर डाल देता हूँ। प्राइस यहाँ पे मैं प्राइस देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे 3,920 का प्राइस है, 3,920 डाल देता हूँ कि मैंने 3,920 पे खरीदा है। माई अकाउंट यही रहने देना है आपको, तो आपका जो अकाउंट है। अब यहाँ पे नोट डाल देता हूँ कि 50% फॉल, ऐसा करके मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 50% DOWN डाउन फ्रॉम टॉप। ये हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से। सो यहाँ पे अब ये मेरा पोर्टफोलियो में आ गया, देखो ये ट्रेंड पहला स्टॉक आ गया। सो 25 क्वांटिटी मेरे पास हो गया लेटेस्ट, जो इसकी वैल्यू है 98,000, यानी अभी 4,000 का एक शेयर है, तो मैंने 25 शेयर्स लिया है, राइट। तो लगभग लगभग 1 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट हो गई। और इन्वेस्टेड प्राइस 3,920 इन्वेस्टेड प्राइस है, राइट। सो आज के दिन ये जो है इसका 3% नीचे गिरा हुआ है, तो इस तरह से मेरा आ गया। अब इसके अंदर देखो फायदा क्या है इसके अंदर, एक इसी के अंदर आप एनालाइज कर सकते हो। यानी अब देखो यहाँ पे मैं पहले तो एक स्टॉक और ऐड कर देता हूँ, चलो यहाँ पे और कोई स्टॉक देखता हूँ जो करेक्शन में होगा। जैसे कि कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ जो अच्छा खासा करेक्शन में हो। चलो आईटीसी, आईटीसी भी गिर रहा है, लेकिन आईटीसी के पास भी गिरने के लिए अभी भी जगह है, तो आईटीसी लेना ज्यादा सही रहेगा नहीं। आई आरईसी, चलो आरईसी भी अच्छा खासा करेक्शन में है, तो ये भी देख लेते चलो। सो आरईसी भी लगभग अपने टॉप से 50% करेक्ट हो चुका है, तो आरईसी खरीद लेते चलो यहाँ से। तो एड स्टॉक वापस से जाएंगे, REC सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, REC आ गया, ये इसको ऐड किया मैंने। यहाँ पे डेट डाल देंगे आज का ही। सो 13 तारीख ले लेता हूँ मैं यहाँ से। शेयर डालता हूँ यहाँ पे, 100 शेयर लेता हूँ, इसके प्राइस डालता हूँ, तो प्राइस लगभग 366 है, 366 है। नोट 50% फॉल, सेम वही रीजन फॉर, सो सेव। अब ये दो स्टॉक मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया, और ये मेरे पोर्टफोलियो में देखो आप यहाँ पे दोनों आ गए, राइट। तो अब ये मुझे दिखने लगा यहाँ पे, राइट। अब इसकी मैं एनालिसिस करना है मुझे। तो यहाँ देखो, एक तो यहाँ पे देखो आप एनालाइज करके ऑप्शन दिया है, और दूसरा यहाँ प्लस पे टिक करेंगे तो यहाँ से भी ऑप्शन आ जाता है, यानी यहाँ से आप इसकी एनालिसिस भी कर सकते हो। प्लस पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो आप, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी, पहले तो आपकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आ गया, कुछ इसके अंदर अनाउंसमेंट चल रहा है, कुछ है अनाउंसमेंट वगैरह, वो आ जाएगा। फिर इसका आप यहीं से जो है इसके मार्केट कैपिटल देख सकते हो, सेल्स, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, बोनस, डिविडेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डिटेल्स व्यू में जाके इसकी आप डिटेल्स एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ से डिटेल्स व्यू में जाओगे, आप इसकी डिटेल्स एनालिसिस कर सकते हो। यानी पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप इसकी एक डिटेल्स एनालिसिस कर सकते हो। एनालाइज पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे इसकी डिटेल्स एनालिसिस आ जाएगा। चलो मैं यहाँ डिटेल्स व्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब वो स्टॉक खुल गया। अब यहाँ पे इसका फिर देखो, सबसे पहले तो
जो है इसका स्लोट एनालिसिस दिया है SWO2 स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। इस तरह से अब इसके अंदर आपको यहाँ पे आप डिटेल्स एनालिसिस उस स्टॉक की कर सकते हो। काफी कुछ इसके बारे में नीचे यहाँ पे आप पढ़ने को मिलेगा। तो आपको एनालिसिस करना, आपको यहाँ पे एक तो आसान हो जाता है कि आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा है आपको यहाँ पे ही बहुत सारी चीजें एनालिसिस करना, यहाँ पे आपको दिख जाता है, राइट। डिटेल्स व्यू में गए तो हम उसकी प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। प्लस ये एनालाइज जो है यहाँ पे भी आपको देखो आता है। यहाँ पे भी आपको क्या क्या आ गया, पहला तो जैसे कि मैंने बताया SWOT शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पे दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करना, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये दो तीन ऑप्शन दिया है, टेक्निकल्स या इनसाइट्स वगैरह, ये आप देख सकते हो। शेयर प्राइस फॉरकास्टिंग दिया है कि यहाँ पे लो कितना, मीडियन, हाई वगैरह कितना आ सकता है, फॉरकास्टिंग दिया है। सो एनालिस्ट रेटिंग्स दिया है कुछ 13 एनालिस्ट के बेसिस पर। बाइंग साइड 85% लोग बाई बोल रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। गेट मोर ऑन स्टॉक पेज, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको एनालिसिस करना आपको पूरा ये आसान हो जाता है इसके अंदर, राइट। तो काफी डिटेल्स में यहाँ पे चीजें दिया हुआ है, सारे रेशियो वगैरह सब कुछ दिया है। तो बेटर आप एनालिसिस कर सकते हो। तो एक बार अपना पोर्टफोलियो इसके अंदर बनाओ मनी कंट्रोल के अंदर, और स्टॉक एनालिसिस करना स्टार्ट करो और सीखना स्टार्ट करो चीजों की, जो है सी चीजों के बारे में कि क्या क्या एनालिसिस आपको करना चाहिए स्टॉक खरीदने के बाद। और आपको फिर भी अगर कुछ दिक्कत आए, कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो ये थी छोटी सी जानकारी मनी कंट्रोल पोर्टफोलियो बारे में। फिर मिलेंगे हम इसी तरह से मनी कंट्रोल के और भी फीचर के बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इसमें इसकी जानकारी मिली या नहीं मिली। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे इसी तरह से अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।